So guys, welcome back to everyone in the next episode of pair of linear equations in two variables. अब तक हम लोगों ने क्या देखा इस चैप्टर में, इस यूनिट में? तो हम लोगों ने अब तक इस यूनिट में ये देखा है कि हमें हर बार क्या गिवन है, लीनियर इक्वेशन गिवन है। कितने वेरिएबल में? दो वेरिएबल में। एक वेरिएबल होगा x और दूसरा वेरिएबल होगा y। अब x के साथ कुछ होगा तो उसे हम a1 मानते हैं और y का कोएफिशिएंट हम b1 मानते हैं, इज इक्वल टू c1। तो ये एक लीनियर इक्वेशन हुआ, पर हमें कितने लीनियर इक्वेशन गिवन है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब हमें दो इक्वेशन गिवन है, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो हमने अभी तक क्या किया, हमें ये दो इक्वेशन अभी तक गिवन थे। सबसे पहले हमने कौन से मेथड से x और y का वैल्यू फाइंड किया, बताइए? तो सबसे पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन, है ना। सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया और उसके हिसाब से, उसके मेथड से हमने x और y का वैल्यू फाइंड किया। फिर सेकेंड मेथड का नाम था जिससे हमने x और y का वैल्यू फाइंड किया, दैट इज एलिमिनेशन। और हमको ये दोनों टेक्निक्स आती है, हमने ये दोनों टेक्निक्स को पिछले वीडियोस में कवर किया है। एंड आई होप एंड आई नो दैट आप सभी ने इस वीडियो को, इस लेक्चर को देखने के पहले वो सारे के सारे पुराने एपिसोड्स देख चुके हैं। अब जो थर्ड मेथड है उसमें उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप ध्यान रखिए कि हमको तीनों मेथड यूज करके निकालना क्या है, x का वैल्यू और y का वैल्यू, है ना। तो x और y का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूशन से निकाल लिया, हमने एलिमिनेशन से निकाल लिया। अब हम चेक करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज लेट अस स्टार्ट विथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो गाइज लेट अस स्टार्ट विथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या होता है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? और इसमें भी हम बेसिकली x और y का वैल्यू ही फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी हम लोगों को दो इक्वेशन गिवन रहेंगे, ठीक है। दो इक्वेशन कैसे गिवन रहेंगे, मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्व करके बताता हूँ। तो मान के चलिए हमें एक पहला इक्वेशन गिवन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 35। देखो हाँ, ये टेक्निक आप लोगों को समझनी है। और दूसरा इक्वेशन मान लीजिए हमको गिवन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28। देखिए आप लोगों को फिर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन है। टू वेरिएबल्स आर x एंड y एंड बिकॉज इनका डिग्री कितना है 1, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। और दो इक्वेशन गिवन है इसलिए पेयर, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो गाइज अब हमको इन दोनों का सब्स्टिट्यूशन से निकाल के आता है, हमको इन दोनों का एलिमिनेशन से भी निकालते आता है। पर अब हम देखेंगे कि इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कैसे सॉल्व करें, ठीक। तो इसके लिए बेटा एक फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं। मान के चलिए कि इक्वेशन ऐसे नहीं ऐसे गिवन है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ठीक। आपको इक्वेशन मान लीजिए ऐसे गिवन है। फिर आपको गिवन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आप सारे के सारे टर्म्स को एक तरफ लिखें और बाकी जीरो को दूसरी तरफ लिखें। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5x प्लस 3y माइनस 35 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा
2x प्लस 4y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने इक्वेशन को किस हिसाब से लिखा है? हमने लिखा है a1x प्लस b1y माइनस c1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ हम लिखेंगे a2x प्लस b2y माइनस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस हिसाब से हमने इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करने का है। ठीक, पर हम इसे प्लस में ही मानेंगे। ठीक है, हाँ, वैल्यू c1 की नेगेटिव हो सकती है क्योंकि वो इधर से इधर आ रहा है, c2 की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्योंकि वो इधर से इधर आ रहा है। तो c2 का वैल्यू अगर -21 है तो वो माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा। जैसे बताइए मुझे, इसके हिसाब से a1 का वैल्यू क्या है? a1 का वैल्यू 5 है, b1 का वैल्यू +3 है और c1 का वैल्यू -35 है। इससे कंपेयर करना है हमें। अगर हम यहाँ इससे कंपेयर कर रहे हैं तो हमें दिखेगा कि a2 का वैल्यू क्या है, बताइए। जी हाँ, आप समझ गए, a2 का वैल्यू +2 है, b2 का वैल्यू +4 है और c2 का वैल्यू कितना है? c2 का वैल्यू है -28। तो गाइज, आप लोगों को x का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और y का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब x का फॉर्मूला हमें पता है, b1 c2। बोलिए b1 का वैल्यू कितना है? b1 बोले तो देखिए पहले इक्वेशन में y के साथ b1 का वैल्यू कितना है बेटा? 3। तो हम लिखेंगे 3 इंटू c2 का वैल्यू कितना है? c2 बोले तो -28। देखिए माइनस के साथ लेना है, ये माइनस। फिर b2 का वैल्यू क्या है? b2 मतलब सेकेंड इक्वेशन में y के साथ 4 है, इंटू c1 का वैल्यू बोले तो -35 एंड होल थिंग अपॉन a1 का वैल्यू कितना है? 5 इंटू b2 का वैल्यू कितना है? +4 माइनस a2 का वैल्यू कितना है? 2 और b1 का वैल्यू कितना है? 3। तो 3 इंटू 28, 3 8s are 24, 4 carry 2, 3 2s are 6, 8 -84 क्योंकि माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 5s are yes 20, 4 3s are 140। नाउ 20 - 6, आपको आंसर कितना मिलेगा? बताइए, 140 में से अगर 84 गया तो कितना बचेगा? 56 अपॉन 14। 14 के टेबल में 56 आता है क्या? देखिए 4 आता है। तो आपको x का वैल्यू कितना मिल गया? डायरेक्ट 4 है ना, डायरेक्टली आपको x का वैल्यू मिल गया 4। इसी प्रकार आप y के फॉर्मूले में ये वैल्यूज को सिंपली यहाँ से पता करके पुट करिए, माइनस साइन को अवॉइड मत करिए और सिंपल कैलकुलेशन करके आप y का वैल्यू भी यहाँ पर इस गिवन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पर गाइस, एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही मेरा काम है। और ये प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि सर हम ये फॉर्मूले याद कैसे रखेंगे? अगर एक भी जगह हमने चेंज कर दिया तो पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को ये फॉर्मूले याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ और ट्रिक बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप ये फॉर्मूले याद रखिए या मत रखिए, उस ट्रिक से आप तुरंत फॉर्मूला बना सकते हैं। तो गाइस, आइए अब हम इन फॉर्मूलेस को याद रखने के हिसाब से कुछ चीज़ें समझते हैं। तो गाइस, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे x और y का फॉर्मूला याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, उसके लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मान के चलिए ये दो इक्वेशन हमारे पास में अब लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं फिर से लिख रहा हूँ। बोलिए, पहला इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको इक्वेशन को इस प्रकार लिखना है कि एक साइड 0 और दूसरे साइड सारे टर्म्स। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0।
और इस हिसाब से हमें दो इक्वेशंस हमारे मिल गए। और आपको यहाँ से इजीली पता है कि सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a2 है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट b1 है और सेकेंड इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म c2 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला याद रखने के लिए यहाँ x लिखिए, यहाँ y लिखिए और यहाँ पे -1 लिखिए। चलिए -1 ना लिखिए तो +1 लिखिए, चलो अभी के लिए +1। अब आप क्या करेंगे, x को देखिए, ये x है, ये x है, बचे कौन, ये दोनों बच गए। तो यहाँ से नंबर, ये b1 को यहाँ लिखो और ये b2 को इसके नीचे लिखो। ठीक है, ये c1 को यहाँ ऐसा लिखिए आप, c1 को यहाँ लिखिए और c2 को यहाँ लिखिए और बचा कौन, a1 को यहाँ लिखिए और a2 को यहाँ पर लिखिए। ठीक है, और फिर वापस से कौन आ जाएगा यहाँ पर, b1 और b2, ये ऐसे घूमते रहेगा। ठीक है, तो कहाँ से शुरू किए हमने, x के नीचे x के कोएफिशिएंट को छोड़ के y के कोएफिशिएंट लिखे, फिर c1 c2 के कोएफिशिएंट लिखे और फिर वापस हम किसके कोएफिशिएंट लिखे, a1 a2 के, और फिर हम वापस कहाँ पहुँच गए, b1 और b2 पे। अब आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो आप x का वैल्यू कैसे लिखेंगे, आप इसे ऐसा लिखेंगे, ध्यान दीजिए, x अपॉन, ये x है ना, तो x अपॉन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बोलिए b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, सो सिंपल। अब y की बारी, तो हम क्या लिखेंगे, y अपॉन ये माइनस ये, मतलब c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, सही बात। और अब आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, और इन तीनों को आप इक्वेट कर देंगे। और बस ये इक्वेशन निकाल के अगर आपको आ गया तो आपके फॉर्मूलेज हमेशा के लिए याद हो गए। क्या किया हमने, मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो हम लोगों ने क्या किया, पहले ये दो इक्वेशन हमको मिले, हमने लिखे, फिर हमने x लिखा, y लिखा और 1 लिखा। x के नीचे मैं x को छोड़ के उसके बाद वाले b1 b2 को लिखूंगा, फिर y के नीचे y को छोड़ के उसके बाद वाले c1 c2 को लिखूंगा, फिर कांस्टेंट टर्म के लिए मैं 1 लिखूंगा और 1 के नीचे मैं इसके बाद a1 a2 लिखूंगा और a1 a2 के बाद फिर से मैं b1 b2 एक और बार यहाँ पर लिखूंगा। अब मैं इक्वेशन ऐसे बनाऊंगा कि x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 एंड सिमिलरली 1 अपॉन दिस माइनस दिस। तो आई होप दैट कि यहाँ तक की प्रोसेस आप लोगों को क्लियर है। तो यहाँ तक आने के बाद, ये वाले इक्वेशन तक आने के बाद आप क्या करेंगे, आप पहले x की वैल्यू को इस 1 से इक्वेट करेंगे और फिर आप x का वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको आप ऊपर लिख देंगे और बाकी सब जैसा का वैसा, ये आ गया आपका x का वैल्यू। अगर आप y का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर वे में आपको पहले y का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब सिमिलरली ये वाला टर्म इधर ऊपर चले जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, और ये फॉर्मूला आपका हो गया y का। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है आपके सामने, और इस टेक्निक के चलते आप लोग हमेशा x और y का वैल्यू कभी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इस हिसाब से
इन फॉर्मूलेस के बेस पे आप सीधा सीधा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एक्स का। चलो अब ये फॉर्मूले को मैं यही रहने देता हूँ और हम अभी एक इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, और इन फॉर्मूलों की मदद से आंसर फाइंड करते हैं। तो गाइस इन फॉर्मूलों को यूज़ करके हम एक्सरसाइज 3.5 का थर्ड क्वेश्चन अभी सॉल्व करके देखते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले इसको किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं तो हम सारे टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं। तो 8x + 5y - 9 = 0 इक्वेशन नंबर 1, और 3x + 2y - 4 = 0 इक्वेशन नंबर 2। अब डायरेक्ट x का वैल्यू फाइंड करते हैं, ये x का फॉर्मूला, और आप लोगों को बता के जाना है कि किसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो चलिए बताइए, b1 का वैल्यू क्या है। यहाँ पे b1 आपको पता है, 1 बोले तो पहले इक्वेशन और 2 बोले तो दूसरा इक्वेशन। a बोले तो x का कोएफिशिएंट, b बोले तो y का कोएफिशिएंट। तो अब पहले मुझे आप यहाँ से बताइए a1 का वैल्यू कितना। तो आप लोग सर a1 का वैल्यू 8, अच्छा b1 का वैल्यू 5, अच्छा c1 का वैल्यू -9, a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 2 और c2 का वैल्यू -4। ये वैल्यूज आपको पहले लिख के रख लेनी है यहाँ से, ताकि यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करें तो आपको आसानी हो। क्या है b1 का वैल्यू 5 इंटू c2 का वैल्यू -4 माइनस b2 का वैल्यू 2 इंटू c1 का वैल्यू -9। मैं कुछ दिमाग लगा रहा हूँ क्या? नहीं यार, बस ये फॉर्मूले कैसे आते हैं ये अपने को याद रखना है और यहाँ से ये वैल्यू को निकालना है और सीधा यहाँ पे पुट कर देने का है। a1 का वैल्यू 8, b2 का वैल्यू 2 माइनस a2 का वैल्यू इज 3 एंड b1 का वैल्यू इज 5। सिंपली सॉल्व इट। 5 इंटू -4 -20, 2 इंटू -9 -18 एंड माइनस इंटू माइनस +18 अपॉन 8 2s आर 16 -15। बताइए -20 +18 बचेगा -2 अपॉन 1। सो x का वैल्यू हमें कितना मिल गया डायरेक्टली? -2। x का वैल्यू हमें मिल गया है डायरेक्टली -2। तो गाइस आपने देखा कि हमने सिंपली वैल्यू पुट करके हमने x का वैल्यू फाइंड किया। इसी प्रकार ये काम आपका है कि y में आप इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके y का वैल्यू चेक करें कि आपका आंसर बरोबर आता है कि नहीं आता है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके सॉल्व करने का टेक्निक कैसा है। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक सिर्फ समझ में आई है, सॉल्व करते नहीं आई है। उसके लिए आपको निरंतर प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मैं अगली क्लास में आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहे, हेल्दी रहे और घर में रहे। नमस्कार।